ये तो परम रसिकाचार्यों के हृदय की वस्तु है, और उस हृदय की वस्तु है जो हृदय अब हृदय नहीं श्री वृंदावन बन गया है। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर हमारे वृंदावन। और क्या है स्वामी? छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर हमारे वृंदावन उरो। हृदय में वृंदावन नहीं बसा तो वृंदावन में रहकर भी वृंदावन का सुख मिले, ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पर हृदय में वृंदावन बस जाए तो कहाँ निमाण क्षेत्र है नर्मदा खंड, वहां भी महाराज जी को वृंदावन लीलाओं की अनुभूति होती है। चरित्र को पढ़ करके देखिए, नर्मदा जी को देख के यमुना जी के भाव में आप डूब जाते हैं, और वहां नर्मदा जी की तलैया में पानी में आप डूबते हैं, और आप लीला हो रही है आपकी राधा कुंड में, गिरिराज जी में। ऐसा अद्भुत आपका भाव, पूज्य महाराज जी का भाव। हृदय में वृंदावन बसे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और ऐसे रसिकाचार्यों के हृदय रूपी वृंदावन में नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्यामा श्याम का नित्य रास विलास होता है। अब हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग धाम में तो रह रहे हैं, धाम के दिव्य स्वरूप का तो रसमय स्वरूप का तो अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि दृष्टि भौतिक जगत में इस प्रकार से अनुरक्त है कि हमें भौतिक जगत ही यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है ही नहीं। ये कैसी सृष्टि है श्री राधा सुधा निधि जी में। आहा, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। ब्रह्मा जी की सृष्टि कहाँ है? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदंक विलसन मधुरस्थली के। अनावृत श्री राधा रानी के चरण कमलों से मंडित है यहाँ की भूमि। राधा यशो मुखर मत खगावली के। श्री राधा रानी का यशोगान करने में मतवाले हो रहे हैं यहाँ के खग पक्षी। ऐसा राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ये जो राधा केली कुंज में हमको बैठते ही बहुत अच्छा लगता, उसका कारण है ये, यहाँ दिव्य श्रोता तो सब है ही हैं वृंदावन के, पर परम दिव्य श्रोता ये लता पता, ये सब सहचरी हैं, ये सब श्री जी की कृपामयी सृष्टि के हैं। ये सब विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का।
ऐसी पवित्र स्थली में बैठना, बैठना केवल इतना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात। तो हम लोगों की दृष्टि भौतिक विषयों में है, भौतिक जगत में है, संसार के नाम रूपों में है। इसलिए धाम में रह करके भी धाम की दिव्यता की अनुभूति हमें नहीं होती है। धाम की दिव्यता की अनुभूति होगी तो युगल वर्ग की नित्य रस के लिए अनुभव में आने लग जाएगी। वो तो अनुभव में आ नहीं रही है, और रसिक आचार्य चरण उसका निरंतर अनुभव कर रहे हैं। तब उन आचार्यों ने हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन जीवों पर कृपा करने के लिए अपने हृदय की वस्तु को इस भौम वृंदावन में रास के रूप में प्रकट कर दिया। ये है तो उनके हृदय की वस्तु, पर हम जीवों को धन्याति धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए उन्होंने इसको प्रकट कर दिया। देखो, हमारी बात का बुरा तो मानना नहीं, क्योंकि हम सबके चरणों में बार बार प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना कर रहे हैं। इस झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना कि सबसे पहले महारास किसने प्रकट किया। ये बात महाराज जी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि ऐसा कहेंगे तो नित्य शब्द जो है ना, नित्य शब्द वो अनर्थक हो जाएगा, निरर्थक। नित्य रास, नित्य लीला, नित्य रास, तो नित्य शब्द का फिर क्या अर्थ करेंगे? जब उसके काल का निर्धारण आप कर देंगे कि अमुक के द्वारा अमुक काल में प्रकट किया, इसका मतलब क्या है? फिर नित्यत्व में आपत्ति आ जाएगी। इसलिए वो निरंतर हो रहा है, पर समय समय पर जीवों पर कृपा करने के लिए आचार्यों के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। उनमें जिन महानुभावों को जिन आचार्यों के माध्यम से प्रकट प्राप्त हुआ, वही उसके प्राकट्य करता हुए। इसलिए इस झगड़े में न पड़ करके जो आचार्य रास रस के उपासक हैं, वे सभी उस रस के प्राकट्य के आचार्य हैं, ऐसा मान करके सभी आचार्यों को भेद रहित होकर के प्रणाम करना चाहिए। कमई करेला गांव है, वहाँ रास मंडल है। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण श्री स्वामी घमंड देवाचार्य जी महाराज ने रास को प्रकट किया। ब्रजवासी विप्र बालकों पर मुकुट चंद्रिका धराई। आज भी महाराज जी वो स्थल है। ऊंचे गांव में विराजमान देवर्षि नारद जी के अवतार श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने रास प्रकट किया, ऐसा भक्तमाल में नाभाजी ने लिखा है। वो भी रास के आचार्य हैं। महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने हित रास मंडल, बड़े रास मंडल में रास का अनुभव किया। व्यास जी ने तो रास बिहारिणी जी के चरणों में नूपुर बांधा। नौगुन तोर नूपुर बेहो गोहो महत सभा मधिरास के। श्री स्वामी हरिदास जी ने निरंतर उस रास का अनुभव किया, जिसका वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहें केली, युगल की नित्य केली अपने अपलक नेत्रों से निरंतर देखते रहते हैं। जब स्वामी जी अंतर्धान भये तो श्री स्वामी विठल विपुल देव जी को जो महाविरह हुआ अपने गुरुदेव का, आचार्य चरणों का, रसिकों ने अनुभव किया कि अब इनके प्राण रहेंगे नहीं, और ये इनके प्राण नहीं रहेंगे तो ये बहुत बड़ी रसिक सभा की हानि होगी। इनके प्राण कैसे बचाए जाएं, सब व्याकुल हो गए। तब यही उपाय सोचा गया कि रास बिहारिणी, रास बिहारी जी वे स्वरूप प्रकट भये। निधिवन राज में नित्य रास हुआ, लीला हुई, और उस लीला में युगलवर ने हाथ पकड़ लिया आपका। श्री जी ने, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब आंखों से पट्टी खोलो, हम आ गए हैं।
कहा हमारे स्वामी जी आपके साथ हैं कि नहीं? यदि स्वामी जी की अंक में आप विहार कर रहे हैं तो हमें दर्शन करना है, नहीं तो हमें आपके भी दर्शन नहीं करना है। और इसी कलिकाल की घटना है, साक्षात स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हो गए, जो अंतर्धान हो चुके थे, और दक्षिण जंघा पर लाल जी विराजे हैं, बिहारी जी विराजे हैं, वाम जंघा पर श्री किशोरी जी विराजे हैं। इसलिए झगड़े में नहीं पड़ना और कभी किसी महापुरुष की निंदा नहीं करना, बहुत बड़ा अपराध। हम सभी आचार्यों के उपकृत हैं, उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते और उऋण होना भी नहीं चाहते। हम तो सदा कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। उऋण क्यों होंगे हम कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। श्री ब्रजबल्लभ जी का चरित्र है भक्तमाल में। महाराज जी ब्रजबल्लभ जी का चरित्र, दुर्लभ सुख ब्रजबल्लभ बल्लभ सुवन, दुर्लभ सुख नैनन दियो। श्री नारायण भट्टी जी के शिष्य ब्रजबल्लभ जी, तो ब्रजबल्लभ जी को नारायण भट्टी जी ने रास सेवा सौंपी, तुम रसिकों को रास सेवा का सुख प्रदान करो। और रास सेवा करते, और ऐसा होता है लीला में, हम सब लोग जानते ही हैं कि लीला में कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं कि जब जिस पात्र की जरूरत पड़ जाए और वो उनको सब सिद्ध होते हैं महाराज, सब उनकी लीला जाती है, वो जो पात्र बन के आ जाएंगे वही सिद्ध हो जाएगा। तो श्री नारायण भट्टी जी महाराज बड़ा सुख मिल रहा था, पर इसी बीच में ब्रजबल्लभ जी के पेट में असह्य वेदना आरंभ हो गई, पेट में दर्द। और भगवान करे किसी के पेट में दर्द न हो। उदर शूल की पीड़ा कितनी भयंकर होती है ये न डॉक्टर जान पावे और न। पहले तो ब्रजबल्लभ जी ने उसे सहन किया, लेकिन अब अधिक विक्षेप होने लग गया, क्योंकि पीड़ा की ओर ध्यान जाने लग गया। तो फिर अब जब असह्य वेदना हुई तो उन्होंने सोचा कहीं रंग में भंग ना हो जाए, मंच पर ही कहीं मूर्छित हो गए हम तो रंग में भंग हो जाएगा, आचार्यों का सुख छिन जाएगा। तो महाराज जी क्या किया कि वो श्रृंगार घर में चले गए और वहाँ राधा 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 करके रो रहे थे, और पेट के दर्द की पीड़ा कम थी, ये पीड़ा ज्यादा हो रही थी कि आचार्य चरण विराजे हैं, युगल प्रियालाल विराजे हैं, उनका सुख छिन रहा है। ललता जी का पाठ है, वो ललता जी भीतर चली आई, तो उनकी पीड़ा को देख करके एक रूप में तो रास बिहारिणी लीला कर रहे हैं, एक रूप में स्वयं लाल जी ही ललता जी बन गए। साक्षात ब्रजबल्लभ जी के रूप में ललता जी बन गए, और ललता जी बनकर के ऐसा सुंदर नृत्य और ऐसा सुंदर ठाकुर जी ही लीला करें तो क्या कहना। अब इन्होंने सोचा कि अब तो अपना दर्द तो भूल गए, सोचे हम तो भीतर पड़े हैं, वो ललता जी का पाठ कौन दे रहा है। एक ब्रजवासी भाई बीच में भीतर आयो तो आने देखी कि जी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है, ये दो कैसे है गए।
हैं? ये तो भीतर पौड़े भय हैं और वहां नृत्य कर रहे हैं, ये दो रूप कैसे है गए? तो वो बेचारों कछु कहवे की स्थिति में नहीं, भीतर जाए बाहर जाए, काय क्यों रे तू बाहर भीतर काय बोले, समझ में ना आ रही कछु लीला कहा, ओ यहूं आप वहूं आप, तो समझ गए कि ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो आप फिर पीड़ा तो भूल गए और पर्दे में थोड़ा छिप करके किनारे हो करके ओढ़ करके आप भी सुख लेने लग गए। मेरे ही स्वरूप को धारण करके ठाकुर जी ललता जी के रूप में क्या लीला कर रहे हैं। ये है महाराज जी ब्रज की लीला। दुर्लभ सुख ने नंदियो, ये दुर्लभ सुख है। हम महाराज जी के दर्शन का सुख ले रहे हैं, पर महाराज जी के दर्शन का सुख नहीं ले सकते। ले सकते हैं? नहीं ले सकते। महाराज जी का दर्शन करना चाहें तो दर्पण भले ही ले लें, प्रतिबिंब का सुख ले पाएंगे। बिंब का सुख तो हमारे ही भाग्य में है, महाराज जी के भाग्य में नहीं है। पर यहां कितनी अद्भुत बात है कि स्वयं ब्रजवल्लभ जी अपने ही स्वरूप को ललता जी के स्वरूप में लीला करते हुए देख रहे हैं। ये लीला साक्षात है, रास बिहारी के रूप में साक्षात ठाकुर जी लीला करते हैं। और ये भाव जब तक जागृत नहीं होता है तब तक वृंदावन का रस क्या है इसका स्पर्श भी नहीं होता। पर प्रार्थना ये है, ये सब अनुभव भी संतों के महापुरुषों के आनुगत्य में ही करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से तो एक ही बात मन में बनी रहेगी कि ये सब बालक हैं, नाच कूद रहे हैं, ये मन में भाव रहेगा, वो दूसरा भाव नहीं आएगा। अभी कुंज बिहारी भैया जी इतनी घटनाएं सुनाते हैं ठाकुर जी के अंतर्यामित्व की। और इस ग्रंथ में ब्रजानुरागी श्री घनश्याम ठाकुर जी कितनी लीलाएं ऐसी हैं जिसमें घनश्याम ठाकुर जी के रूप में श्री राधा बाबा जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, भाई जी जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमारे ब्रज की महानतम विभूति श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार इस युग में जो साधना की अनुभूति की उच्चतम अवस्था उन्होंने प्राप्त की, उसके मूल में था उनका रास बिहारी के प्रति अनुराग। पर महाराज जी के चरित्र में बड़ी विलक्षणता है। विलक्षणता ये है कि दर्शन की प्यास जगी और मीरा जी के चरित्र के श्रवण से दर्शन का विश्वास भी जगा। लेकिन इसके साथ ही साथ किन्हीं संतों ने जब कहा कि रास का आश्रय लो तो आप आगे बढ़ जाओगे, तब आपका रास में विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, नाटक है तो लीला है, पर जब रास बिहारी ने अपने अंतर्यामित्व का अनेक बार परिचय दिया तब पता चला। फिर तो क्या कहना, फिर तो आप एकदम रास रस के अंतिम क्षण तक महान रसिक बनकर के रहे। पूज्य श्री महाराज जी भाव रूप में यहाँ विराज रहे हैं और श्री ठाकुर जी तो विराज ही रहे, उनका उत्सव है। महाराज जी कई बार हानि भी होती है, लेकिन महापुरुष बैठे हैं, इसलिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मन में रास बिहारी स्वरूप के प्रति, लीला बिहारी स्वरूप के प्रति महाराज जी के मन में बहुत विलक्षण भाव था। इतना विलक्षण भाव हमने देखा बाबा के मथुरा के चतुर्वेदी
रामलीला करने सुदामा कुटी आते। तो जिनको एक बार उन्होंने राम जी के स्वरूप में किरीट मुकुट धारण करते हुए महाराज जी ने देख लिया, वे नाती पोते वाले हो गए। तो महाराज जी ने उनके अरे राम जी आ गए, राम जी आ गए। महाराज जी का मस्तक पहली धरती पर, पहले उनको दंडोत करें बाबा दंडोत, उसके पहले महाराज जी का मस्तक। ये आंखों से देखा है। हमारे मन में आता था बताओ ये तो बूढ़े हो गए, ये राम जी कहाँ से हो गए, इनके नाती पोता है गए। एक मथुरा के चतुर्वेदी आते मोटे मोटे, पहले राम जी बनते थे वो, बड़े पुजारी जी के पास है, बोले अब तो गोद में बिठा के भोग लगा। बोले भैया अब तो भाव से ही गोद में बिठा सकें, क्यों इतने विशाल काहे हो, गोद में कहाँ से बिठाना। तो महाराज जी गहुवर वन बरसाने में महाराज जी की कथा चल रही है, और वहाँ एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे जिनको हम लोग श्रृंगारी बाबा कहते थे, और राजा रामदास जी तो अभी भी हैं, और भी कई संत थे, मोहनदास जी थे, कई संत थे। तो वहाँ संत ब्रजवासी चिकसौली के विप्र बालकों का युगल रूप में श्रृंगार करते थे, छोटे छोटे बालक राधा कृष्ण के रूप में, और 2 बालक उनका ललिता विशाखा जी के रूप में, 4 स्वरूप। और थोड़ी देर रास मंडल पर विराजते, और ऐसे ही महात्मा लोग कुछ वाणी जी के पद गा लेते, और लीला वहाँ कोई मंडली थोड़ी थी लीला की, ऐसे ही छोटे छोटे स्वरूप अपने खेलते। तो वो जो खेल रहे हैं वही लीला है। लीला तो वही है ना, जो खेल करें वही लीला है, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वही लीला है। और उसी में संत सब गदगद होते थे। तो हमने देखा कि महाराज जी बड़े भाव से रास बिहारी को भोग लगाते, और बड़े भाव से उनकी सेवा करते, बड़े भाव से प्रणाम करते। और जिस समय वो प्रणाम करते, वो सब लीला करते, तो हम थोड़े दूर खड़े होकर देखते। क्यों? हम मन में सोचते, देखो अपने मन का पाप बता रहे हैं। हम अपने मन में सोचते कि भले ही ब्राह्मण ब्रजवासी हैं तो क्या, इनका तो जनेऊ नहीं, हम तो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, और हम संध्योपासन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। हम इनका जूठा क्यों खाएं, हम इनको प्रणाम क्यों करें? हम तो ब्राह्मण हैं, भले ये ब्राह्मण है तो क्या हुआ, विद्यार्थी थे, छोटी अवस्था थी, 11-12 साल की उम्र रही होगी, या इससे 13-14 साल की, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे मन में भाव था। एक दिन महाराज जी बोले, पंडित जी, उन्होंने हमसे कहा नहीं कभी कि तुम चरणामृत लो, प्रसाद लो, या रास बिहारी के प्रति भाव रखो, कभी महाराज जी नहीं कहा। लेकिन एक दिन महाराज जी बोले हमसे, पंडित जी, बड़े बड़े महान संतों ने रास विहारी स्वरूप को लाड़ लड़ाकर बड़ी बड़ी अनुभूतियां प्राप्त की हैं, इनके रूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी खेलते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है जी महाराज जी। अब महाराज जी ने समझाया, और हमने ऐसी सामान्य तरीके से सुन लिया। अब रात्रि को हमको स्वप्न हुआ, गौरवन की बात है, स्वप्न में ये अनुभव, ये स्वप्न में ये बात आई कि वो जो रोज प्रियालाल जी के रूप में जिनका श्रृंगार होता, चिकसौली के स्वरूप, तो वो लाल जी, प्रियालाल जी और सखी और रास मंडल में लीला हो रही है, और महात्मा लोग अपने हारमोनियम ढोलक बजा के कुछ गा बजा रहे हैं। और महाराज जी, राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे तखत पर, वहीं उनका आसन था। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में, और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई, और बाहर अब तो बरंडा पट गया, पहले पटा नहीं था, बरंडा खुला हुआ बरंडा था, और एक पेड़ था उसका धो का, तो धो के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं,
स्वप्न में संध्या कर रहे हैं, संध्या हो गई है, जैसे वेदाचार्य जी माला लेके जप कर रहे हैं, ऐसे हम जप कर रहे हैं गायत्री का, ऐसे ही बस स्वप्न में जप कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि ठाकुर जी श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। दाहिनी जंघा पे लाल जी, बाईं जंघा पे श्री किशोरी जी, और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी ठाकुर जी को श्री जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़े ठाकुर जी। को सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी। ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते, हे याय भजन करन दो, याय छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, याय छेड़ो मत, या भजन करन दो, याय छेड़ो मत। अरे ना बाबा पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया तो और घुसेड़ करके और ठाकुर जी श्री जी रासमंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। सवेरे का स्वप्न है, तो नींद खुली तो बड़ा विलक्षण, एक कैसा विचित्र स्वप्न हुआ। फिर स्नान आदि में लग गए तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाएं ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते, क्योंकि पहले तो कोई न कोई वहाँ था। बाद में महाराज जी कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में बैठ गए। कथा में बैठ गए, कथा से आए तो पा करके महाराज जी पौड़ गए और फिर कथा में चले गए। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वहीं आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जप कर रहे, उसी समय ठाकुर जी श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे दे दिया। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लग गया। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। लोग कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे। बोले पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी श्री जी। आचार्यों की कृपा के बिना, संतों की, गुरुजनों की
अपनी सामर्थ्य ही नहीं है। दास ये अनुभव मन में अभी भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। पर अणुमात्र यत् किंचित भी यदि कोई भाव की गंध है तो वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रास विहारी स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसमें संदेह नहीं। कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रास विहारी का स्वरूप वो साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा ही अनुभव महापुरुषों ने किया और महाराज जी को भी ऐसी ही अनुभूति हुई। रास विहारी ने चोरी लीला में महाराज जी को, तो महाराज जी पागल हो गए। हृदय अति हरि दर्शन की आस, हृदय अति हरि दर्शन की प्यास, चरित मीरा सुनी भयो विश्वास, चरित मीरा सुनी भयो विश्वास, रास में नहीं किंचित विश्वास, रास में नहीं किंचित विश्वास, दियो हरि परिचय भयो विश्वास, दियो हरि परिचय भयो विश्वास, बाबा ले माखन को खा ले भय भावुक रस पुंज, बाबा ले माखन को खा ले भय भावुक रस पुंज, हाजी भय भावुक रस पुंज, हाजी भय भावुक रस पुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। हा अभी अपने जड़खोर गोधाम में लीला हो रही है। अभी बीच में 3 दिन ठाकुर जी यहाँ गए लीला करने, अब फिर वहाँ जाएंगे। पर लीला का वियोग कैसा होता है एक महात्मा को अभी देख लो। अभी परमन जी महाराज खाना पीना बंद है उनका, आज तो खेल एकादशी है, निर्जल है, पर कल परसों से ही वो बंद हो गए, कमरे में निकल ही नहीं रहे। परसों के दिन उन्होंने बस व्याकुल होके एक ही बात कही थी हमसे, बताइए महाराज जी, पंडित जी, कथा भी बंद हो गई, रास विहारी की लीला भी बंद, ऐसे कह के एकदम होठ कांपने लगे। आप हमको यहाँ ले आए, रास के सहारे हम यहाँ पे। हमने कि महाराज जी होगा, रास होगा, आप चलो। बोले नहीं नहीं, आने जाने की बात। इसको कहते हैं रास में भाव। रास बिहारी की लीला का वियोग हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। ऐसे महात्मा भयो ही रास बिहारी वास, भयो ही रास बिहारी वास, इष्ट अति राधा रमण विलास, इष्ट अति राधा रमण विलास, गए माला पहिना सुखरास, गए रास प्यारी माला पहिना सुखरास, अधिक सुख ही में अमित उल्लास,
अधिक सुख ये में उल्लास। जैसे तैसे भाव संवरण ठगो बिहारी। जैसे तैसे भाव संवरण ठगो बिहारी। आजी ठगो बिहारी। आजी ठगो बिहारी। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यार। अली भय वृंदावन कृष्ण के चरण कमल बल जाओ। बसत जे वृंदावन। महाराज जी प्राय भाव विह्वल अवस्था में रहते थे, वेणुवृत्त कुंज वाले महाराज जी। एक बार भावावेश ऐसा विलक्षण हुआ कि आधी रात व्याकुल होकर गिरिराज जी को चल पड़े। अकेले जा रहे हैं उन्मत्त चाल में। स्वयं ठाकुर जी ही तांगा बाले बन करके आ गए। बाबा हमें गोवर्धन जानो है, तांगे में आपको बिठा लिया। आपने पूछा भैया कहाँ रहते हो? बोले गिरिराज जी में रहूं। गिरिराज जी तो 7 कोस के बड़े गिरिराज जी, कहाँ रहो गिरिराज जी में? राधा कुंड पे रहूं। तांगा वाले क्या बोला? राधा कुंड पे रहूं। और राधा कुंड उतार दिया। हाँ। फिर कैसी कैसी लीला हुई, बड़ी अद्भुत लीला हुई। इसलिए हमने निवेदन किया कि हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं, आप चरित वैभव में पढ़ें इस लीला को, कितना अद्भुत लिखा है। चले गोवर्धन आधी रात। चले गोवर्धन आधी रात। मिले तांगा वाले हरि जात। मिले तांगा वाले हरि जात। ओ बाबा गोवर्धन हम जात। ओ बाबा गोवर्धन हम जात। मैं गिरिवर राधा कुंड निवास। मैं गिरिवर राधा कुंड निवास। राधा कुंड उतारो भय अति भावुक तन भयो लुंज। राधा कुंड उतारो भय अति भावुक तन भयो लुंज। भावुक तन भयो लुंज। भावुक तन भयो लुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे। अली भय वृंदावन उनके चरण कमल बलि जाओ। बसत जे वृंदावन। अनुदिन हरि लीला दिखलावे। अनुदिन हरि लीला दिखलावे। गोपी बन निज घर ले जावे। गोपी बन निज घर ले जावे। अति रुचि से भोजन करवावे। अति रुचि से भोजन करवावे। ये राज्य की लीलाएं हैं। 3 दिन तक रुके थे वहां हैं। 3 दिन के भूखे थे महाराज जी उसमें। अति रुचि से भोजन करवावे। अति रुचि से भोजन करवावे। आई बारात कही समझावे। आई बारात कही समझावे। न
नव किशोरी ले गई बाबा को, हंसत बराती झुंड। नव किशोरी ले गई बाबा को, हंसत बराती झुंड। हाजी हंसत बराती झुंड। हाजी हंसत बराती झुंड। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदावन उनके चरण कमल बन जाओ, बसत जे वृंदावन में। ये लीला गिरिराज जी की लीला है, ऐसी अद्भुत लीला है। अब एक और लीला का वर्णन कर रहे हैं। रास लीला लख भय रस रूप, रास लीला लख भय रस रूप। दिखायो सहसा कृष्ण स्वरूप, दिखायो सहसा कृष्ण स्वरूप। भय आलिंगन हित लख रूप, भय आलिंगन हित लख रूप। रास बिहारी स्वरूप में ही साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। आप आलिंगन के लिए व्याकुल हुए, पकड़ी ना सके अदृश्य हरि रूप, पकड़ी ना सके अदृश्य हरि रूप। दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। टकराए दीवार सो हंसी, खोजत फिरे निकुंज। टकराए दीवार सो हंसी हंसी खोजत फिरे निकुंज। हंसी खोजत फिरे निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदावन उनके चरण कमल बन जाओ, बसत जे वृंदावन जय जय श्री राधे। बहुत अद्भुत चरित्र है महाराज जी का, लेकिन अब कुछ भाग ऐसा है कि उसको कहे बिना हमको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसको जरूर कहेंगे। समय तो लगभग पूर्ण हो रहा है, मतलब जैसा भैया जी ने कहा वैसा, हमारी तरफ से नहीं। अवध गौरांग मनोहर दास, अवध गौरांग मनोहर दास। इन संतों का संग मिला महाराज। अमोलक माधव पंडित बाबा पास, अमोलक माधव पंडित पास। श्री पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज। कृपा सिंधु प्रेम सरोवर वास, बाबा श्री कृपा सिंधु दास प्रेम सरोवर वास। श्री गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश। गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश। गोविंद लीलामृत की कथा हो रही थी। पहले तो महाराज जी के आते ही उन्होंने बंद कर दी कथा, अधिकारी नहीं माना उनको, लेकिन बाद में देखा कि बहुत प्रेम है इनका, तो उनको बैठने की अनुमति दी। और उस समय उस लीला का वर्णन गोविंद लीलामृत में चल रहा था कि श्री जी अपने प्राण जीवन धन से मिलने के लिए सखा के वेश में गौर
हैं हैं हाँ तो अवध गौरांग मनोहर दास, अवध गौरांग मनोहर दास, अमोलक पंडित बाबा पास, अमोलक पंडित बाबा पास, कृपा सिंधु प्रेम सरोवर वास, कृपा सिंधु प्रेम सरोवर वास, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश। हाँ साधन भजन मार्ग समझाते सभी रसिक रस पुंज, साधन भजन मार्ग समझाते सभी रसिक रस पुंज, हाजी सभी भक्त रस पुंज। रसिक भर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। अब ये प्यास तो ऐसी है कि ये प्यास कभी बुझती नहीं है। ये विचित्र रस है, ऐसा रस है कि जितना पीते चले जाओ तृप्ति तो होनी नहीं है, जितना पीते चले जाओ रस की पिपासा उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। दर्शन की प्यास भी महाराज जी की निरंतर बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि सिद्ध संतों के निर्देश से वे श्री नंदगांव आ गए। और नंदगांव में उद्धव क्यारी के पास, आज भी वो जगह है उद्धव क्यारी, तो महाराज जी जाते ही थे जहाँ नंदगांव में बैठक जी के पास भजन किया। महाप्रभु जी की बैठक है जसोदा कुंड में, महाप्रभु जी की बैठक है ना, बैठक जी के पास हम वहाँ होके आए हैं नंद बैठक के पास। जगी दुर्दम दर्शन की प्यास, जगी दुर्दम दर्शन की प्यास, दुर्दम जिसका दमन करना बड़ा कठिन है बहुत। नंदगांव उद्धव क्यारी पास, नंदगांव उद्धव क्यारी पास। महाराज जी भी बहुत भूखे थे, लेकिन जाटनी आई रोटी पास, जाटनी बन के आ जाए ठाकुर जी आई रोटी पास, मरे क्यों खाय रोटी ग्रास, मरे क्यों खाए रोटी ग्रास। आधी रात को कौन देवे जाएगा रोटी है? हे बाबा काय को मरे भूखो, काय को मर रहो, ले रोटी खा ले। ग्रास खिला गोपी अदृश्य भई, क्रंदन बसु निकुंज। ग्रास खिला गोपी अदृश्य भई, क्रंदन बसु निकुंज। आजी क्रंदन बसु निकुंज, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। इस प्रकार से फिर गोपी जब अदृश्य हो गई खिला करके, तब आप करुण क्रंदन करने लगे। इतनी विकलता बढ़ गई कि 3 रात्रि तक उद्धव क्यारी में आप रुदन करते रहे। निशात्रय उद्धव क्यारी पास, निशात्रय उद्धव क्यारी पास। और इतनी विकलता बढ़ी। देखो कबीर जी की एक पंक्ति है महाराज जी,
जहां पे खोजा, जहां पे खोजा वहीं मिलेगा, जहां पे खोजा, ठीक से खोज होनी चाहिए, वहीं मिलेगा। एक पल की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, मैं तो हूँ तेरे पास। और ये छिप छिप के देखते हैं अपने प्रेमी को रोते तड़पते देखकर, इनको मजा आता है, आनंद आता है। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से, मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे और तड़पा कर
भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। मैं अपने उस हितैषी का। मैं अपने उस हितैषी का। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। बड़ा बेचैन हूँ बिन मुझे देखो जरा कर। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है। लिपट जाऊं तुम्ही से मैं तुम्हें आनंद घन पाकर। लिपट जाऊं तुम्ही से तुम्हें आनंद घर पाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश। यही भाव है इस पद में। निशात्रे उद्धव क्यारी पास। निशात्रे उद्धव क्यारी पास। लोग कहते भगवान कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे, देख लो 3 रात में भगवान मिल गए। निशात्रे वैसी व्याकुलता तो हो। निशात्रे उद्धव क्यारी पास। निशात्रे उद्धव क्यारी पास। हो गई पूर्ण हिय की आस। हो गई पूर्ण हिय की आस। निशीथे कदम्ब द्वे तरु पास। निशीथे कदम्ब द्वे तरु पास। अनुपम शोभा अनुपम हास। अनुपम शोभा अनुपम हास। तीसरी निश दर्शन सुख पायो अलिंगन सुख कुंज। तीसरी निश दर्शन सुख पायो
आयो अनगन सुकुंज आलिंगन सुख आलिंगन सुख कुंज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यार अली भय वृंदावन में तुम उनके चरण कमल बल जा बसत जे वृंदावन में तुम। दो कदम्ब वृक्षों के मध्य में श्री कृष्ण का दर्शन, वो छवि अभी भी श्री वेणुमल कुंज में विराजमान है। उसको फिर चित्रकार के द्वारा अंकित कराया गया, जिस स्वरूप में महाराज जी को दर्शन हुआ था। अद्भुत दर्शन है। और एक और विशेष बात है, ठाकुर जी ने कहा कि श्री जी के पास से आए हैं इसलिए थोड़ा सा अब फिर वहीं हमको जाना है, इसलिए तुम्हें इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी, ये महाराज जी को कहा। ऐसा अद्भुत। और जैसे ही दर्शन हुआ तो दर्शनानंद में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जयतु जयतु कुंजे कांत श्रृंगार लगना, जयतु जयतु कुंजे कांत श्रृंगार लगना, जयतु जयतु मुग्धा कृष्ण लीला निमग्ना, जयतु जयतु मुग्धा कृष्ण लीला निमग्ना, जयतु जयतु कांता कौमुदी रश्मिधारा, जयतु जयतु कांता कौमुदी रश्मिधारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष धारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष सारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष धारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष। श्री ठाकुर जी ने अली कह करके आपको अपने हृदय से लगाया, आपको निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। अब चरित्र तो और भी कुछ आगे है। बाबा कहाँ कहाँ सत्संग करते थे महाराज जी, और फिर महाराज जी के अनुगतों के भी पवित्र नामों का स्मरण किया गया है। कैसे महाराज जी पैदल चल करके श्री मनोहर दास बाबा पर कृपा करने के लिए मंडलेश्वर तक, महेश्वर तक महाराज जी पैदल चल करके गए। कैसे नर्मदा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में गांव-गांव में संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, वो सब भाव है। कैसे पूज्य श्री भाई जी से मिलन, श्री राधा बाबा से मिलन, और कैसे कश्मीर के श्री लक्ष्मण जी के साथ उनका प्रेम संबंध, श्री राधा बाबा के साथ उनका प्रेम संबंध, और इस प्रकार से यह महाराज जी का परम पावन दिव्य चरित्र है। अब ठाकुर जी मिल गए, महाराज जी को ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी को महाराज जी मिल गए। स्थल बहुत अच्छा है, इस हेतु से यहाँ हम पूर्ण कर रहे हैं इस प्रसंग को।